सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम करेंगे जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं सूचना चिकित्सा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें हम ये बताएंगे आपको कि इसमें उत्तर प्रदेश से जो स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रौद्योगिकी है उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से घुमा फिरा करके आते हैं। तो मैं ऐसे ही बिंदुओं को बढ़ाऊँगा कि जो लगभग पूरी की पूरी संभावना है कि वो क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा एग्जाम उसमें आने की पूरी संभावना है। तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे और जो है अपना जो है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के बारे में आप जानकारी उपलब्ध लें। ठीक है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी लाइट नहीं जलाया था। तो ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला अलीगंज लखनऊ में कहाँ है? ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला अलीगंज लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति के तहत राज्य में मैदानी क्षेत्रों में जो है 30,000 की आबादी पर और जो है जो पहाड़ी ठीक है ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों पर प्रति 20,000 कहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है मैदानी क्षेत्रों पर जो है 30,000 की आबादी पर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र पे जो 20,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, उत्तर प्रदेश में दो कितना उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय मानसिक उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सालय चिकित्सालय कहाँ पर? चिकित्सालय वाराणसी तथा बरेली। कहाँ? वाराणसी तथा बरेली में है तथा एक स्वायत्त क्या है? स्वायत्त जिसको हम ऑटोनॉमस कहते हैं चिकित्सालय आगरा में है। प्रदेश में 2 राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सालय जो है वाराणसी तथा बरेली में है तथा एक जो है स्वास्थ्य चिकित्सालय आगरा में है। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए। राष्ट्रीय क्षय रोग निवारण कार्यक्रम क्या? राष्ट्रीय क्षय रोग निवारण कार्यक्रम 1968 से चल रहा है। 1968 ईस्वी से चल रहा है। राष्ट्रीय क्षय रोग निवारण कह लीजिए या नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1968 ईस्वी से चल रहा है। कहाँ पर? उत्तर
प्रदेश या पूरे राष्ट्र में चल रहा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। टीबी, इसको हम क्षय रोग कहते हैं। टीबी के मरीजों को दवा खिलाने के लिए 10,000 की आबादी पर, मतलब 10,000 की आबादी पर एक डॉट्स केंद्र स्थापित है। टीबी के मरीजों को दवा खिलाने के लिए 10,000 की आबादी पर एक डॉट्स केंद्र स्थापित है। ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण क्या? राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम 100% केंद्र सरकार की सहायता वाला केंद्र सरकार की सहायता वाला कार्यक्रम समझौता वाला कार्यक्रम 1977 ईस्वी से में कर दीजिए में चलाया गया। टीबी के मरीजों को दवा खिलाने के लिए 10,000 की आबादी पर एक डॉट्स केंद्र स्थापित है और राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम जो कि 100% केंद्र सरकार की सहायता वाला एक कार्यक्रम है जो 1977 ईस्वी से चलाया गया। 1977 ईस्वी में चलाया गया से आप इसको नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश हेल्थ क्या? उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से 2000 ईस्वी से चलाई जा रही है। 2000 ईस्वी से चलाई जा रही कौन सी? उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2000 से चलाई जा रही है। ठीक है।
संक्रामक रोग चिकित्सालय संक्रामक रोग चिकित्सालय जो है प्रदेश में मथुरा, अयोध्या धाम, अब इसका नाम हो गया है, फैजाबाद का नाम अयोध्या धाम हो गया है। अयोध्या धाम मिर्जापुर तथा मिर्जापुर में है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना जो है किसके सहयोग से चल रही है? विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2000 से चलाई जा रही है। और उत्तर प्रदेश में संक्रामक रोग चिकित्सालय प्रदेश में जो है, प्रदेश में मथुरा, अयोध्या धाम तथा मिर्जापुर में है। ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मल्टी ड्रग क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी पद्धति मल्टी ड्रग थेरेपी पद्धति राज्य में कुष्ठ रोग में कमी लाने के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी पद्धति राज्य में कुष्ठ रोग में कमी लाने के लिए चलाई जा रही है। क्या है? चलाई जा रही है, ठीक है, चलाई जा रही है। सरकार के दो, ये यहां से अलग है, ये अलग है। सरकार के दो क्या है? सरकार के दो आयुर्वेद औषधि निर्माणशालाएं हैं। कौन कौन है? लखीमपुर और पीलीभीत। लखीमपुर और पीलीभीत। लखीमपुर और पीलीभीत जनपद में है। मल्टी ड्रग थेरेपी पद्धति राज्य में कुष्ठ रोग की कमी लाने के लिए चलाई जा रही है। पूछ सकता है कि मल्टी ड्रग थेरेपी क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी पद्धति क्या है, इसको पूछ सकता है। राज्य में कुष्ठ रोग में कमी लाने के लिए चलाई जा रही है। सरकार के दो, ठीक है, सरकार की दो के नहीं, ये यहाँ पर आप की कर दीजिए। सरकार की दो आयुर्वेद औषधि निर्माणशालाएं हैं, जो कहाँ पर है? पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना
पायलट के रूप में वर्ष 2007-8 ईस्वी में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर जनपद में शुरू हुई। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो है पायलट के रूप में वर्ष 2007-8 में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर जनपद में शुरू की गई। ये कितने थे? 1, 2, जो कि 6 जनपदों में शुरू की गई थी। ठीक है, 6 जनपदों में शुरू की गई थी। आप इसको नोट कर लीजिए, पूछ सकता है, कभी कभी पूछता भी है, तो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लागू हुई थी मालूम है? 2010 ईस्वी में लागू हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना थी 2010 में लागू हुई। ठीक है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि पूरे प्रदेश में कब लागू हुई। ई डिस्ट्रिक्ट क्या है आप बता सकते हैं? ई डिस्ट्रिक्ट के तहत स्थापित, ये डिस्ट्रिक्ट के तहत स्थापित उत्तर प्रदेश के राज्यों में, उत्तर प्रदेश के राज्य पोर्टल में उपलब्ध, इसके राज्य पोर्टल में उपलब्ध, उत्तर प्रदेश के राज्य पोर्टल में उपलब्ध है 15 विभाग। क्या है? उपलब्ध है 15 विभाग की 133 सेवाएं। ये क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट के तहत स्थापित उत्तर प्रदेश की राज्य पोर्टल में उपलब्ध 15 विभाग की 133 सेवाएं, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब सारी चीजें जो है इसी से होती हैं। ये सेवाएं सब इसमें उपलब्ध हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है ई ऑफिस क्या है?
उत्तर प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली शुरू की गई। कब की गई? 27 अक्टूबर 2017 ईस्वी में। कब की गई? 27 अक्टूबर 2017 ईस्वी में। पूरे उत्तर प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2010 में लागू की गई, जो कि पहले 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत लागू की गई थी। ये डिस्ट्रिक्ट के तहत स्थापित उत्तर प्रदेश के राज्य पोर्टल में उपलब्ध है 15 विभाग की 133 सेवाएं हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो तमाम खतौनी, ये सब सारी चीजें जो हैं उसी में की गई हैं। ठीक है, कितना 133 सेवाएं हैं 15 विभाग की, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली पूछ सकता है। ई ऑफिस प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन नंबर, हेल्पलाइन सेवा नंबर नहीं है, नंबर तो है। हेल्पलाइन सेवा है टोल फ्री नंबर कितना है? टोल फ्री नंबर 1076, कितना? 1076 है। इस पे आप कोई भी काम किसी विभाग में नहीं हो रहा है तो आप इस पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर आपकी शिकायत सुनी जाएगी, आपकी शिकायत का समाधान किया जाएगा और उसके बाद जिस भी विभाग से आपकी शिकायत होगी, आपका काम बाधित हुआ होगा, उस विभाग को फीडबैक देना पड़ता है वहां पर कि हाँ ये काम हो गया। और आपकी संतुष्टि के साथ, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो ये आपका काम फिर भी करेंगे। आपको जब तक संतुष्ट नहीं कर देंगे तब तक वहां ये फीडबैक दे नहीं सकते हैं बिना आपकी सहमति के। ठीक है, ये 1076 नंबर है। वुमेन पावर क्या है? वुमेन पावर लाइन 1090। वुमेन पावर लाइन जो है 1090 है। यह जो है व्यवस्था शुरू की गई महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, जिससे जो है उनके साथ कोई अन्याय ना हो, कुछ हो, वो घर में रहती हैं तो ये बाहर निकलती नहीं हैं। अधिकतर महिलाएं जो कि थाने तक या कचहरी तक नहीं जा सकती हैं, तो उनके लिए सुविधा दिया गया है कि वो घर में ही रह करके इस नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं। जो उनका उत्पीड़न हो या उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्य किया जा रहा है तो 1090 नंबर जो है वुमेन पावर लाइन है, जिसको महिला हेल्पलाइन भी कहते हैं हिंदी में, ये कर सकती है। ठीक है, डायल 112। डायल 112 का है, जैसे कि थाना चौकी तो हर जगह है नहीं, तो इसको जो है तत्कालिक पुलिस व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आपके खिलाफ कुछ हो रहा है तो आप 112 नंबर पर डायल करेंगे तो 20 मिनट के अंदर जो है पुलिस आप तक पहुंच जाएगी और आपको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेगी, आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। ये पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा टोल फ्री नंबर कितना है, वुमेन पावर लाइन महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है, डायल 112 नंबर क्या है, तो ये सब पूछ सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और जो है तो मैंने आपको जो है स्वास्थ्य चिकित्सा प्रौद्योगिकी के बारे में बता दिया, और जो है पर चर्चा में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच।